वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम सर्विस कनेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्विस कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एक पार्ट होता है जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के एनर्जी मीटर बोर्ड तक पहुंचाता है। अर्थात सर्विस कनेक्शन वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट है जो कंज्यूमर को उसके उपयोग हेतु इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन। देखिए, कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स प्रदान करने वाले ये सर्विस कनेक्शन कंज्यूमर के प्रकार के अनुसार विभिन्न सप्लाई वोल्टेज के तथा विभिन्न फेज संख्या के हो सकते हैं तथा इंस्टॉलेशन विधि के अनुसार भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता को भी 3 श्रेणियों में रखा जाता है: इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, कमर्शियल कंज्यूमर और डोमेस्टिक कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो जनरली हाई वोल्टेज सोर्स के सर्विस कनेक्शन से जुड़े होते हैं। कमर्शियल कंज्यूमर जो आवश्यकता अनुसार लो वोल्टेज 3 फेज या सिंगल फेज कनेक्शन से जुड़े होते हैं। और डोमेस्टिक कंज्यूमर जैसे हम लोग घरेलू यूज के लिए। इसी प्रकार सर्विस कनेक्शन भी निम्न टाइप के हो सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। वोल्टेज के आधार पर भी सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं: HT सर्विस कनेक्शन और LT सर्विस कनेक्शन। दूसरा है अकॉर्डिंग टू फेज, 3 फेज सर्विस कनेक्शन एंड सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन। तीसरा है अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन मेथड। ये 2 प्रकार के होते हैं: ओवरहेड सर्विस कनेक्शन एंड अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। अगर हम ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन की बात करें तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें कंज्यूमर के भवन की दीवार पर उचित स्थिति व उचित ऊंचाई पर आवश्यक लंबाई का 50 × 50 × 6 mm माप का एक MS एंगल रैग बोल्ट की सहायता से स्थापित कर देते हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के नियमों का उल्लंघन ना करे। इसमें एक टेक तार मतलब स्टे वायर आई बोल्ट या स्टे क्लैंप से बांधते हुए भवन पर आई रैग बोल्ट से स्थापित कर देते हैं। स्टे वायर 7/16 SWG GI वायर का उपयोग करते हैं। एरियल फ्यूज सहित 10 मीटर लंबी PVC फेदर प्रूफ केबल से उपभोक्ता के एनर्जी मीटर तक जोड़ते हैं। वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन एक मंजिला भवन के लिए किया जाता है। दूसरा है हॉरिजेंटल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। चित्र में आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन कुछ इसी प्रकार किया जाता है। इस प्रकार के कनेक्शन में T आकार की 75 mm × 75 mm × 6 mm माप का ब्रैकेट उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार का संयोजन 2 या अधिक मंजिला भवन के लिए किया जाता है, जिसके लिए केबल की लंबाई 12 मीटर ली जाती है। इसमें MS एंगल ब्रैकेट को उसकी स्टे व्यवस्था सहित कंज्यूमर भवन की दीवार पर सीमेंट से यथास्थान स्थापित किया जाता है। ब्रैकेट पर स्थित आई बोल्ट पर लूप इंसुलेटर युक्त लाइन कंडक्टर को 6 SWG GI बियरर वायर की सहायता से पूर्व की भांति स्थापित कर लिया जाता है। इस सर्विस कनेक्शन पर मतलब सर्विस लाइन पर एरियल फ्यूज स्थापित करते हुए PVC केबल या वेदर प्रूफ केबल की सहायता से इसे कंज्यूमर मीटर बोर्ड में स्थित एनर्जी मीटर तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट है GI पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन। GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन। चित्र में GI पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन आप देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार किया जाता है। वर्टिकल ब्रैकेट की जगह हम लोग GI पाइप का भी प्रयोग कर सकते हैं सर्विस कनेक्शन के लिए। इसमें सर्विस लाइन के कंडक्टर्स वायर को सैकल इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है। यहाँ भी GI पाइप से मीटर तक कनेक्शन PVC केबल या वेदर प्रूफ केबल द्वारा ही किया जाता है। GI पाइप की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। 2.5 मीटर मुड़ा हुआ जो भाग होता है वो होता है और 5 मीटर सीधा। इसको भी स्टे वायर की सहायता से स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है आई रैग बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन। चित्र में आप इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन देख सकते हैं, इसी तरीके से किया जाता है। इस कनेक्शन में कंडक्टर को सीधे आई रैग बोल्ट की सहायता से भवन की दीवार पर स्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट है ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन।
ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जब एलटी पोल की स्थिति कंज्यूमर परिसर से लगभग 15 मीटर या उससे निकट हो तो सर्विस कनेक्शन सामान्यतः ओवरहेड केबल द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन 20 किलोवाट पावर तक ही होता है। यह कनेक्शन पीवीसी केबल या वेदरप्रूफ केबल द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड लाइन सर्विस कनेक्शन। इसमें सर्विस लाइन एक अंडरग्राउंड केबल द्वारा दी जाती है। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कुछ इसी प्रकार से किया जाता है। 25 किलोवाट से अधिक पावर होने पर इस सर्विस कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर एचटी लाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एलटी लाइन के लिए भी हम कर सकते हैं। इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन संस्थापित करने के लिए सर्विस कनेक्शन की पावर के अनुसार उचित माप की भूमिगत केबल ली जाती है, जिसका एक सिरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पोल पर स्थित लाइन से कनेक्ट किया जाता है तथा दूसरा सिरा कंज्यूमर के मीटर बोर्ड पर कनेक्ट किया जाता है। केबल के दोनों ओर टर्मिनल केबल बॉक्स स्थापित किए जाते हैं तथा उचित लग व्यवस्था द्वारा टर्मिनेट किए जाते हैं। पोल पर केबल बॉक्स को सामान्यतः एक एमएस चैनल पर स्थापित किया जाता है। पोल पर केबल को पोल के साथ क्लैंप कर दिया जाता है। केबल की मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए 2 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ओर केबल को उचित माप की जीआई पाइप द्वारा ले जाया जाता है। अर्थ पर से ले जाते हुए केबल को सामान्यतः डायरेक्ट इंस्टॉलेशन विधि द्वारा, मतलब डायरेक्ट लेइंग मेथड द्वारा अर्थ के अंदर इंस्टॉल कर कंज्यूमर परिसर में मीटर बोर्ड स्थिति तक ले जाया जाता है और अंततः दीवार के सहारे स्थापित कर मीटर पर कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके। सर्विस कनेक्शन से संबंधित इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 77 एंड 79 है। अब हम लोग सर्विस कनेक्शन के इंस्टॉलेशन के लिए कुछ जनरल रूल्स को देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1, द डिस्टेंस ऑफ एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल इन ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली विद इन 35 मीटर्स। ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन में एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल तथा भवन के बीच की दूरी लगभग 35 मीटर के अंदर ही होती है। रूल नंबर 2, नॉर्मली सर्विस कनेक्शन अप टू 20 किलोवाट इज प्रोवाइडेड बाय ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन फॉर मोर पावर देन that are provided by underground cables. The connection to 11 kV is always provided by underground cable. जनरली 20 किलोवाट तक सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन द्वारा दिया जाता है। उससे अधिक पावर का सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड केबल द्वारा दिया जाता है। 11 kV का सर्विस कनेक्शन हमेशा अंडरग्राउंड केबल द्वारा ही दिया जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पोल, मतलब एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल और भवन के बीच की दूरी 30 या 35 मीटर से ज़्यादा होती है तब भी हम लोग सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड केबल द्वारा ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्विस कनेक्शन टू अ 1 स्टोरी बिल्डिंग इज गिवन बाय वर्टिकल ब्रैकेट अरेंजमेंट टू ओवरहेड कंडक्टर्स और ओवरहेड केबल्स। सर्विस कनेक्शन टू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इज प्रोवाइडेड बाय हॉरिजेंटल ब्रैकेट और आई रैक बोल्ट अरेंजमेंट। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि एक मंजिला भवन के लिए हम लोग वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन करते हैं और बहुमंजिला भवनों का सर्विस कनेक्शन हॉरिजेंटल ब्रैकेट या आई रैक बोल्ट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय ओवरहेड केबल इफ द पोजीशन ऑफ एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल इज अबाउट 25 to 30 और नियरर। इस पॉइंट को भी हम लोगों ने देख ही लिया था कि एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पोल की स्थिति लगभग 25 से 30 मीटर या उससे निकट हो तो सर्विस कनेक्शन ओवरहेड केबल द्वारा करते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज AAC all aluminium conductor of size less than 3/3.00 ACSR conductor of size less than 6/1 into 2.11 mm PVC cable of size less than 4.0 mm and weatherproof cable of not less than 2.5 mm square are used for service connection। इसका मतलब है सर्विस कनेक्शन के लिए 3/3.00 mm से कम माप का AAC कंडक्टर, 6/1 into 2.11 mm से कम माप का ACSR कंडक्टर, 4.0 mm से कम माप के PVC केबल तथा 2.5 mm स्क्वायर से कम माप के वेदर प्रूफ केबल का उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ब्रैकेट लाइन की विपरीत दिशा में स्टे वायर का मतलब गाई वायर या स्टे व्यवस्था, टेक तार जिसको कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जाती है जिसके लिए 7/16 SWG GI वायर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरली 6 SWG GI वायर इज यूज्ड फॉर बियरिंग वायर
अर्थ वायर एंड प्रोटेक्शन लूप। बियरर वायर, अर्थ वायर व रक्षण लूप हेतु सामान्यतः 6 SWG GI वायर को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एरियल फ्यूज इज इंस्टॉल्ड ऑन ईच लाइफ कंडक्टर ऑफ द सर्विस लाइन एंड न्यूट्रल लिंक इज प्रोवाइडेड ऑन द न्यूट्रल वायर। सर्विस लाइन के प्रत्येक कंडक्टर पर एरियल फ्यूज लगाया जाता है और न्यूट्रल वायर पर न्यूट्रल लिंक लगाया जाता है। सर्विस कनेक्शन में कंडक्टर की करंट निकालने के लिए हम लोग सर्विस कनेक्शन की पावर में वोल्टेज और पावर फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी सर्विस कनेक्शन कंडक्टर की करंट आ जाती है। मतलब करंट आई इक्वल टू P अपॉन V इंटू कॉस फाई पावर फैक्टर एम्पियर में। लाइट फैन सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0.9 लेते हैं और पावर सर्किट के लिए पावर फैक्टर 0.8 लिया जाता है। ओके, थैंक यू।